लोकसभा के प्रथम चरण का जो चुनाव है उसका प्रचार आज खत्म हो चुका है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है रुचि वीरा जी पिछले काफी दिनों से दिन रात एक किए हुए हैं चुनाव को लेके। उनसे चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आज बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बिजनौर से मुरादाबाद आई। शुरू में कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आप मुरादाबाद की सांसद बने। छुटपुट प्री प्लांटेड विरोध उन लोगों के द्वारा करवाया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब आज की तारीख में क्या स्थिति है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मेरी पैदाइश मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में पली बड़ी हूँ और जो इस लोकसभा क्षेत्र 6 की एक बढ़ापुर सीट लगती है बिजनौर की, वहाँ की बहू हूँ। तो मुझसे ज्यादा कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं हो सकता कि जो 4 विधानसभाओं का जिसमें मैका हो जिसका, और एक 5वीं विधानसभा में उसकी ससुराल हो। दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ सकते हैं गुजरात से आके उत्तर प्रदेश में, तो भाई रुचि वीरा क्यों नहीं लड़ सकती। तीसरी बात यह है, आपने पूछा चुनाव में क्या है या कैसे लोगों ने सोचे समझे तरीके से विरोध किया। देखिए, शुरू में हुआ करती हैं ये सब बातें, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि जो भी शुरू में विरोध कर रहे थे, आज की तारीख में कोई भी विरोधी नहीं है और सब लोग मिलजुल के मेरा चुनाव लड़ा रहे हैं। और जो शुरू में जिन्होंने कुछ एक भावना में या जोश में या किसी के बहकाए में अगर कुछ विरोध किया भी था, आज की तारीख में सब वो मेरे साथ हैं, सारी हकीकत को समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि कैसे सीट को जीता जाए। तो ये समीकरण एक मेरे कैंडिडेचर में ये अच्छा है कि मैं सभी समाज के वोटों का मुझे वोट मिलेगा और उससे पार्टी को फायदा मिलेगा और सीट निकलने में बहुत आसानी होगी। हर वर्ग का वोट मुझे मिल रहा है। और एक और बात मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे लोगों के साथ मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे, और तरह तरह से हमें एक तरह से चुनाव बाधित करने के लिए जो भी मशीनरी है वो हमें तंग कर सकती है, वो कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग जोश के साथ वोट डालें। और एक बात ये और कहना चाहती हूँ, जो हमें आज किसी भी तरह से परेशान कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं हमारे चुनाव को, मैं भी सारे प्रूफ इकट्ठे कर रही हूँ और फिर चुनाव निबट जाए, वोट डल जाए, तो फिर मैं उनको चैलेंज करूंगी, कोर्ट में ले जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि कोई मैं किसी को भी छोड़ दूंगी। अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती करी, मुझे न्यायपालिका में यकीन है और सारे सबूतों के साथ मैं न्यायालय में जाने का काम करूंगी। मैडम, दूसरा सवाल भी मेरा बाहरी को लेके ही है। जया प्रदा बाहर से आके चुनाव लड़ी, अजहरुद्दीन बाहर से आके चुनाव लड़े। रामपुर और मुरादाबाद की सरकार ने, जनता ने उनको विजय श्री का तिलक लगाया। आपको क्या लगता है, आपको भी मुरादाबाद की जनता जिताएगी? बिल्कुल जिताएगी। आप भी माहौल देख रहे होंगे क्योंकि आप भी भाई पत्रकारिता से जुड़े हैं और सब जगह घूम रहे होंगे। बहुत ही अच्छा माहौल है। मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद, समर्थन मिल रहा है और युवाओं का बहुत सहयोग मिल रहा है और भारी तादाद में सब लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मुझे तो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा चुनाव दिखाई दे रहा है और चुनाव में जीतूंगी। और देखिए, ये लोकसभा के इलेक्शन में कोई बाहरी और वैसे भी कुछ नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि लोग कहीं से कहीं जाके चुनाव लड़ते हैं, तो ये रुचि वीरा के साथ इतना सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि बाहरी है? अरे मैंने बताया, मुरादाबाद मेरा मैका है, बिजनौर मेरी ससुराल है, तो इसमें बाहरी की कोई बात ही नहीं है। और जब यहाँ के लोग मोहब्बत देने में बहुत दानिशमंद हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने जब अजहरुद्दीन साहब को यहाँ से जिताया या रामपुर से जयप्रदा जी को जिताया, तो भाई मुझे भी जिताएंगे और मुझे तो उम्मीद से भी ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। मैडम, भारी भारी का राग कुछ लोग अलाप रहे हैं तो इसी देश के रहने वाले, फिर ये बाहरी शब्द क्यों आ रहा? पाकिस्तान के थोड़ी है, चीन के थोड़ी है या किसी और देश के थोड़ी है, तो हिंदुस्तान के रहने वाले। तो देखिए, ये सवाल तो आप उनसे पूछे, ये तो उनकी छोटी मानसिकता को दर्शा रहा है अगर वो कह रहे हैं इस बात को। तो अगर कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं या बाहरी की बात कर रहे हैं, मैं भी हिंदुस्तान की महिला हूँ, हिंदुस्तान की नागरिक हूँ और भाई महिला हूँ। कुछ ऐसा लग रहा है कि उनको किसी महिला को आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। और वो कोई एक आधी हो सकते हैं, वरना तो भाई मुझे तो सबने पलकों पे रखा हुआ है, तो मैं इसे एक आम बात तो नहीं कह सकती। अब कोई एक आधा होता है जिसकी सोच का भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पहली बार किसी महिला को
सांसद बनने का यहाँ से मौका मिल रहा है और मुझ पे उन्होंने यकीन किया है। और भाई जो हिंदुस्तान हो या कहीं भी महिलाओं ने अपने आप को, अगर कहीं अवसर मिला है उन्हें काम करने का, तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, राजनीति की फील्ड हो, कोई एजुकेशन की हो, मेडिकल की हो, स्पोर्ट्स की हो। तो भाई मैं भी यहाँ, आप लोगों ने देखा, जो भी मुझे, जितने दिन से भी मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मतलब मैं 20-20 घंटे लोगों के बीच में रह रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ। और कोई मेरी तरफ से कमी किसी को, किसी प्रत्याशी में जो लोग चाहते हैं, मेरा ख्याल तो किसी को कमी नजर नहीं आ रही होगी। जबकि आप देख रहे हैं कि जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी हैं, आमने सामने का चुनाव है, वो कहीं चुनाव मैदान में नजर भी नहीं आ रहे और मैं 20-20 घंटे लोगों के बीच में रह रही हूँ। तो भाई एक प्रत्याशी से यही तो चाहते हैं कि भाई वो हमारी नुमाइंदगी करे, हमारे सुख दुख में रहे। और तो जब वो चुनाव में ही न दिख रहे तो सुख दुख में तो कहाँ से दिखेंगे। मैडम, आपके ऊपर एक के बाद एक लगातार 3 मुकदमे दर्ज हो गए। सिविल लाइन में हुआ, नागफनी हुआ, फिर मुकदमा मुगलपुरा थाने में हुआ। ऐसा नहीं लग रहा थानेदारों में कंपटीशन चल रहा है कि रुचि वीरा जी के खिलाफ कौन ज्यादा मुकदमे लिखा दे और कौन जल्दी मुकदमा लिख सके? देखिए, अभी आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी अखिलेश यादव जी आए थे, तो उन्होंने भी यही बात कही कि भाई मुकदमे लिखवाने की या सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करने की जरूरत तभी आती है जब कहीं उनके पैर उखड़े हुए हैं, क्षेत्र में उनका, जनता में उनका कोई मामला नहीं है, जनता उनके साथ नहीं है, तो वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। और देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, यही फर्श से अर्श पे बैठा देती है और यही अर्श से फर्श पे बैठा देती है। तो और भाई ऊपर वाला करने वाला, इज्जत जिल्लत और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। भाई हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और जो मेहनत कर सकते थे, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सकते थे, समय कम मिला, वरना तो मैं तो भाई हर घर और हर दर पे जाना चाहती थी, खाली वोट के लिए नहीं, दुआओं के लिए भी, और ताकि मैं एक उनसे व्यक्तिगत अपना रिश्ता कायम कर सकूं, इसलिए जाना चाहती थी। और ये मुहिम अभी इस चुनाव के बाद खत्म होने वाली नहीं है। जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो भी मैं लोगों के बीच में जाने का काम करूंगी, जहां नहीं पहुंच सकी हूं वहां पहुंचूंगी और लोगों के बीच में रहूंगी और मुरादाबाद के लोगों का एहसान मानूंगी और ये यकीन दिलाना चाहती हूं कि उनके हर सुख दुख में और हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी रहूंगी। जब आप नई आई थी, आपने कहा था एसटी हसन मेरे बड़े भाई हैं। आपको नहीं लगता एसटी हसन साहब को भी बड़प्पन दिखाते हुए आपको अपनी छोटी बहन समझकर, जब आपने उन्हें अपना बड़ा भाई कहा था, आपके सिर पे हाथ रखना चाहिए था? देखिए, मैं तो अपना फर्ज अदा कर सकती हूँ। मेरे वो कल भी बड़े भाई थे और आज भी बड़े भाई हैं। अब बाकी उनको तय करना है क्या करना है। भाई पार्टी में कद्दावर नेता हैं, उनको पार्टी का एक जिम्मेदार होने के नाते मेरा चुनाव लड़ाना चाहिए, छोटी बहन होने के नाते मुझे अपना आशीर्वाद और दुआएं देनी चाहिए। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्लियर कर गए हैं ये चीज कि उनको ऑफर किया गया था रामपुर का टिकट, जो कि मुरादाबाद से भी अच्छा टिकट है, लेकिन नामालूम क्यों वो वहाँ हिम्मत नहीं कर पाए या वहाँ नहीं लड़े। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन मैं तो भाई यही कहूंगी कि उन्हें मेरा चुनाव लड़ाना चाहिए और मैं समझती भी हूँ कि लड़ा भी रहे होंगे। वो ऊपर से क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने बूथ कैप्चरिंग को लेके बात की थी। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बूथ कैप्चरिंग करने के लिए बाहरी जिलों से आए? ये आपका एक आरोप है? देखिए, बिल्कुल मेरा अंदेशा है ये, और मुझे बहुत तरफ से सूचनाएं मिल रही हैं कि बाहर से लोग यहाँ वोट डालने के लिए मंगाए जाएंगे। ये पहले भी पूर्व में वो लड़ चुके हैं, तो लोगों को अनुभव होगा इस चीज का। मुझे तो भाई जहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ मैं, तो मैं उसी के हिसाब से अपने आप को तैयार कर रही हूँ। ये लोगों का तजुर्बा होगा जो पहले भाई कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो तो सब चीजें लोगों के संज्ञान में है। लेकिन इस बार ऐसा होने की संभावना काफी कम हो गई है, क्योंकि पहले तो यहाँ हिंदू मुस्लिम तर्ज पर चुनाव होता रहा है, यहाँ पहली बार भाईचारे की तर्ज पर पहली बार चुनाव हो रहा है। मैडम, बाहुबली उनके पास है, बूथ कैप्चर करने वाले गुंडे उनके पास हैं, और सबसे बड़ी बात जो सरकारी मशीनरी है, इतने दिन में आपने भी देख लिया होगा, सरकारी मशीनरी भी उनके पास है। ऐसे में आपको लगता है जीत पाएंगी या कैसे जीतेंगी आप? देखिए, उनके पास सरकारी मशीनरी है, उनके पास फौज है, जो आपने कहा जैसे भी लोगों की फौज है, और भाई जो भी उनके हथकंडे हैं। लेकिन मेरे पास तो भाई जनता है, मेरे वोटर हैं, मेरे मतदाता हैं और उनकी दुआएं हैं, उनका कीमती वोट है। तो मैं तो इस आधार पे मानती हूँ कि मैं 100% चुनाव जीतूंगी, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत लंबी लीड से चुनाव जीतूंगी। ये थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा जी।
जिनका दावा है कि जनता उनके साथ है, सामने वाले पक्ष के पास चाहे कितनी भी ताकत हो या फिर सरकारी मशीनरी उनके साथ हो, लेकिन जनता जनार्दन उनके साथ है। लिहाजा जनता के दम पर ही वो मुरादाबाद का चुनाव जीतेंगी और मुरादाबाद की सांसद बनेंगी। दीपचंद जोशी, भारत समाचार, मुरादाबाद।